Hello students, how are you? Welcome back to my channel. Yes, today we will discuss chapter 1 economics class 10th MCQ type questions. Okay, yes, let's start. Our first question is life expectancy at birth means क्या means होता है life expectancy at birth का? Yes, this is average expected length of life of a person at the time of birth. Yes, this is the answer. Next question is which one among the following is a developmental goal for the landless rural laborers? जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए लाइफ के का जो गोल है डेवलपमेंटल गोल वो क्या होगा? टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर? नो भाई, ये तो नहीं हो सकता. टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस? यस, दिस इज द आंसर. मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. उनको क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम मिले और जो वेजेस है उनकी को वो बेटर मिलनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन. अंडर डेवलपमेंट कब होता है? कब? जैसे कि फर्स्ट आंसर डू नॉट वांट टू वर्क, आर वर्किंग इन अ लेजी मैनर, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग. नो, दिस इज द आंसर सी. आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग. वो बहुत ज़्यादा करने के कैपेबल हैं लेकिन उनको वर्क नहीं मिल रहा करने के लिए, तो दे आर कॉल्ड अंडर अनएम्प्लॉयड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is most likely to be a development goal for landless rural laborers? This is the repeat question. Yes, raised wages. Same. Okay. Next question is according to the World Development Report, a country is considered rich when the per capita income is more than which of the following figures? उसकी जो per capita income है इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो कंट्री जो है क्या कहलाएगा? वो रिच कंट्री में काउंटेड होगा. तो आंसर, यस, आंसर इज सी. रुपीज़ 4,53,000 पर एनम के अकॉर्डिंग जब उसकी होती है तब वो रिच कंट्री में उसकी काउंटिंग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इन इंडिया इज द इन्फेंट मोरलिटी रेट लोएस्ट? कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें इन्फेंट मोरलिटी रेट जो है वो लोएस्ट है? तो कौन सा है भाई? यस, दिस इज केरला. Next question is for development people look at mix of क्या हो सकते हैं? गोल्स हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर गोल्स. मिक्स गोल्स होते हैं लोगों के. मिक्स गोल्स मतलब जैसे अभी हमने कहा कि लैंडलेस लेबर का गोल कुछ और है, स्टूडेंट का गोल कुछ और है और इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल कुछ और है, तो सबके गोल्स जो हैं डिफरेंट होते हैं. Next question is to compare the development of countries. Their dash is considered to be one of the most important attribute. तो देयर क्या आएगा यहाँ? देयर के लिए फिल करना है इनकम, पॉपुलेशन, डेमोग्राफीज या नन ऑफ द अबव. यस, हियर आंसर इज इनकम. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट by the dash per capita income criterion is used in classifying countries. तो इसमें क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करेगा इसको? यस, देखते हैं. यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशन. तो हियर आंसर इज वर्ल्ड बैंक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
among the following states dash has the highest per capita income as per 2012 एंड 13 के जो फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसकी पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, एंड दिस इज द महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेसी रेट मेजर्स द proportion ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एज. लिटरेसी रेट के लिए जो देखते हैं पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, तो वो किस एज से स्टार्ट होता है? 10 एंड अबव, 21 एंड अबव, 7 एंड अबव, 18 एंड अबव. यस, आंसर इज 7 एंड अबव. 7 ईयर के बाद उसको काउंट करते हैं क्योंकि 6 या 7 ईयर का जो टाइम है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो एडमिशन का माना गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट. कौन सा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है? तो भाई आंसर इज केरला. केरला में लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है इंडिया के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी आर ट्रू. मनी के बारे में जो स्टेटमेंट है वो कौन सा ट्रू है? मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. मनी आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता. या मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनडॉटरेटेड मेडिसिन्स. नेक्स्ट, मनी may also not be able to protect you from infectious disease या all of the above. yes, answer is all of the above. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इनमें से जो कि मनी खरीद सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन हेल्थ स्टेटस है, पर कैपिटा इनकम है, एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल है, या ऑल ऑफ द अबव. यस, हियर आंसर इज ऑल्सो ऑल ऑफ द अबव. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज डैश हैड द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. बर्थ की जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो इसमें से किस कंट्री की हाईएस्ट है? तो आंसर इज श्रीलंका. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एडिशन टू इनकम पीपल वांट फॉर डेवलपमेंट. तो क्या चाहते हैं लोग? फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दीज. यस, पीपल वांट ऑल ऑफ दीज. सभी चीज़ें चाहते हैं लोग कि ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए. According to the World Bank, high income countries are those where per capita income is, उनकी per capita income जो है कितनी होनी चाहिए? 8,08,000 यहाँ से आएगा ये. यस, आंसर इज दिस ए. इससे ज़्यादा होनी चाहिए उनकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई इनकम कंट्रीज आर. कौन से हैं? USA, जापान, UK, डेनमार्क, या जर्मनी, सिंगापुर. यस, ऑल ऑफ दीज. सभी हाई इनकम कंट्रीज में आते हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द गोल्स एस्पिरेशंस ऑफ प्रॉस्पेरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. पंजाब के फार्मर्स क्योंकि प्रॉस्पेरियस कहे जाते हैं तो उनका इनकम गोल क्या होगा? अब यहाँ इनकम गोल जो है पंजाब के अलग और उधर उड़ीसा और बिहार और महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश वहाँ के अलग माने जाएंगे. तो यहाँ पर जो है वो क्या चाहते हैं? हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप. उनकी क्रॉप ज़्यादा अच्छी करते हैं तो उसके उनको प्राइस भी हायर चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what can be the goals aspirations of farmers who depend only on rain for growing crop. अब ये ऐसे उसकी बात चल रही है ऐसे स्टेट की जहाँ पर रेन कम होती है और वो केवल रेन पर डिपेंड है. तो वो क्या चाहेंगे भाई? उनका तो सफिशिएंट रेन एट द प्रॉपर टाइम यही चाहेंगे ना. यस, आंसर इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
पर कैपिटा इनकम्स ऑफ कंट्रीज पर फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन आर एक्सप्रेस्ड इन, किस में होती है? रुपीज़ में, डॉलर्स में, पॉन्ड्स में या नन ऑफ द अबव? यस, ये होती है डॉलर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर कंट्रीज। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरला हैज़ लो इन्फेंट मोरलिटी रेट। केरला में लो इन्फेंट मोरलिटी रेट है, तो क्यों है इसकी जो है किस वजह से है? इट हैज़ गुड क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, या इट हैज़ एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, या इट हैज़ एडिकेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी की वजह से, या इट हैज़ पुअर नेट अटेंडेंस रेशियो की वजह से? यस, आंसर इज सी, इट हैज़ एडिकेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। यहाँ पर ज़्यादा है बेसिक हेल्थ, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी है गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से यहाँ पर इन्फेंट मोरलिटी रेट जो है वो लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मनी कैन नॉट बाय। मनी क्या बाय नहीं कर सकता इनमें से? बिल्डिंग भी बाय कर सकता है, फ्लावर्स भी कर सकता है, बुक्स भी कर सकता है। नहीं कर सकता तो क्या? पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आपके पास कितना भी पैसा है आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन अपने लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ UNDP। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, मेजरमेंट में नहीं आता डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ UNDP की? तो पर कैपिटा इनकम तो आएगा, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल ये भी आएगा, बॉडी मास इंडेक्स यस ये नहीं आएगा भाई, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BMI बॉडी मास इंडेक्स इज ए मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या इसमें बॉडी मास इंडेक्स में हम क्या पता करते हैं? इन्फेंट मोरलिटी रेट, या हेल्थ स्टेटस, या लॉन्गविटी, या इकोनॉमिक स्टेटस? नो, आंसर इज हेल्थ स्टेटस पता करते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी जो कंट्री का डेवलपमेंट है कितना हो रहा है, कैसा है, ये तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? पर कैपिटा इनकम से, एवरेज लिटरेसी लेवल से, या हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंपेयरिंग कंट्रीज। कंट्रीज को कंपेयर करने में कौन सा जो है वो राइट होगा? देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। यस, दिस इज द आंसर। देयर इनकम, उनकी जो इनकम है जब उनको कंपेयर करेंगे तो इनकम कंपेयर करेंगे यहाँ हम। और इसके अलावा दूसरा कौन सा है? दिस देयर पॉपुलेशन, देयर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एंड देयर एग्रीकल्चर। यस, केवल हमें इनकम के बारे में पता करना है यहाँ। ओके, तो आंसर इज ए, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the most important attribute while comparing the level of development of various country? various country का जो level है उसको करने के लिए क्या करेंगे? population, social status, या political status, या per capita income? yes, यहाँ आंसर होगा हमारा per capita income. okay, next question which one of the following is not a component of human development index? कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंपोनेंट नहीं है? पर कैपिटा इनकम भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, लिटरेसी रेट भी है, तो जो नहीं है वो क्या है? पावर्टी रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री? इनमें से कौन सा डेवलपिंग कंट्री का फीचर नहीं है? एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन, यस ये तो है।
हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं भाई, हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो तो डेवलप्ड कंट्री का है, मास पावर्टी भी है, मास इलिटरेसी भी है, तो आंसर यहाँ होगा हमारा बी, हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम. एवरेज इनकम का जो है क्या मीनिंग है इसमें? तो एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. एवरेज इनकम इन अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल, या एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम, या फिर द एवरेज इनकम इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड. तो हियर आंसर सी, यहाँ आंसर होगा हमारा सी. द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम. Yes, next question. As of 2020, India is the 6th largest economy in the world, but is ranked low in per capita income. तो इसकी जो ranked है वो low है. What can be the reason for this? इसका reason क्या है? तो reason होगा भाई, इसका रीजन है, यस दिस इज़ द रीजन, हाई पार्टी रेट है यहाँ पर, गरीबी बहुत ज़्यादा की वजह से ऐसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन केरला वाइल द इन्फेंट मोरलिटी रेट इज़ हाईएस्ट इन बिहार. इन्फेंट मोरलिटी रेट तो बिहार में हाईएस्ट है और लिटरेसी रेट केरला में हाईएस्ट है. व्हाट डज इट शो? ये क्या शो करता है? तो ये शो करता है मोस्ट ऑफ पीपल इन द केरला एंड बिहार हैव गुड लिविंग कंडीशन. नो. Both Bihar and Kerala lack basic necessities of life. No. The standard of living in Kerala is better than in Bihar. This is the answer. Yes. Next question is India's SDI rank in the world is, क्या रैंक है इसमें? यस न्यू जो है बेटा वो 130, यहाँ पर जो डाटाज दे रखे हैं 125, 115, 126, 134, ये 134 वाला कुछ सही आएगा क्योंकि इसमें 132 है अभी, 132 से 134 तक का ये आंसर आएगा इसमें. वैसे ये जो हमने इसमें अगर ऐसा आता है, वैसे एग्जैक्ट जो है बिल्कुल सही जो है वो 132 है, तो यहाँ 134 को इसमें हम लेंगे क्योंकि ये इक्वल है इसके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन कॉमन डेवलपमेंट गोल अमंग द पीपल इज. लोगों के बीच में जो कॉमन जो गोल है डेवलपमेंटल वो क्या हो सकता है? फैमिली, फ्रीडम, इनकम या सिक्योरिटी. तो होगा ये इनकम. इनकम के लिए ही लोग ज़्यादा देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर कैपिटा इनकम इज इनकम पर पर्सन, इनकम पर फैमिली, या इनकम पर अर्निंग पर्सन, या इनकम per month. Here question is income per person. Okay. Next question is development goals of different sections of our society can be achieved by. जो हमारे डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल हैं वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? बाई फोर्स या बाई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से, या वॉलेंट एजिटेशन से, या टेररिज्म से. नो. आंसर इज बी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इज. किसी मतलब जैसे डेवलपमेंटल गोल जो है वो हर किसी के लिए अलग हैं. अब यहाँ पर रिच फैमिली की गर्ल के लिए कहा गया है, रिच फैमिली की गर्ल का अलग होगा और पुअर फैमिली की गर्ल का अलग होगा, ऐसे ही बॉयज़ का अलग होगा. सबके डेवलपमेंटल गोल जो हैं वो डिफरेंट होंगे. तो वो क्या चाहेगी? टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क. नो भाई. टू गेट मच फ्रीडम एज ब्रदर गेट्स, या टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट बेटर वेजेस. नो. हियर आंसर इज टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंटल गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट. अब देखिए यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट के गोल में क्या आएगा?
इंडस्ट्रियलिस्ट क्या ज़्यादा चाहेगा? टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, टू गेट बेटर वेजेस, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी या ऑल द अबव। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिलेगी तो उसकी फैक्ट्री ज़्यादा रन करेगी, इनकम ज़्यादा होगी। अगर अब यहीं पर हम क्वेश्चन करें कि उसी इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री है और वहाँ पर कोई वर्कर वर्क करने वाला है, वो क्या चाहेगा? वो क्या चाहेगा भाई? वो चाहेगा टू गेट बेटर वेजेस, वो तो अच्छी सैलरी चाहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप इसे अच्छे से करिए। नेक्स्ट सीरीज फिर आपकी जल्दी ही हम करेंगे सेंड। ओके।